चलिए बच्चों, गुड इवनिंग। मैं उम्मीद कर रहा हूँ मैंने जो आपको इसके पहले एक डॉक्ट्रिन पढ़ाया था इंटरनल मैनेजमेंट, वो आपको अच्छे से समझा होगा, है ना। और एक इंटरेस्ट क्रिएट हुआ होगा आपको कि हम अलग अलग तरह की चीज़ें पढ़ने वाले हैं लॉ में, है ना। समझा होगा आपको इंटरनल मैनेजमेंट क्या होता है। कंपनी का एक डॉक्ट्रिन है जिससे वो आउटसाइडर्स को प्रोटेक्ट करते हैं कि उनको क्या पता अंदर क्या हो रहा है, ठीक है। तो उनको गलत कामों से बचाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं जी, प्रोस्पेक्टस। ये वर्ड बहुत ही कॉमन है, ये आप लोगों ने सुना होगा। आप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, है ना, आप कोई इंस्टीट्यूट में अगर एडमिशन लेते हैं तो ये वर्ड आपने बहुत सुना होगा, प्रोस्पेक्टस। नाम सुनते ही क्या लगता है आपको? सर, प्रोस्पेक्ट का मतलब वो तो होता है जो चीज फ्यूचर में एक पॉसिबिलिटी है। आप लिख सकते हैं इसको, एक फ्यूचर पॉसिबिलिटी, एक फ्यूचर पॉसिबिलिटी। तो कैसे कैसे हम फ्यूचर पॉसिबिलिटीज को ग्रैब करेंगे? आकर्षित करके, अच्छी चीजें बता के। कोई भी एडमिशन कैसे लेगा कॉलेज? बच्चों को अच्छी चीजें दिखा के, प्रोस्पेक्टस में अच्छी फोटो दिखा के, चित्र दिखा के, लाइब्रेरी दिखा के, है ना। भले वो लाइब्रेरी कभी मिले ना उनको, वैसी कंपनियां भी प्रोस्पेक्टस में ऐसी फ्यूचर पॉसिबिलिटीज अपने प्रोस्पेक्ट्स को ग्रैब करने के लिए बहुत सारी अच्छी बुरी चीजें, मतलब अट्रैक्टिव चीजें दिखाती है। कितना प्रॉफिट हमने लास्ट ईयर दिया, कितना डिविडेंड बांटा, कितना प्रॉफिट कमाया, कौन कौन से हमारे फील्ड ऑफ वर्क है और कहाँ कहाँ हम अपना बिजनेस करने वाले हैं। तो देखिए क्या लिखा उसमें। जब कोई भी पब्लिक कंपनी कैपिटल कलेक्ट करना चाहती है शेयर के रूप में, किसके थ्रू? पब्लिक के थ्रू, तो वो इस डॉक्यूमेंट को इशू करती है, न्यूज़पेपर में पब्लिश करेगी, अपनी वेबसाइट पर डाल देगी। पब्लिक डॉक्यूमेंट है ये, आप जाके इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। कंपनी का जो हेड ऑफिस होता है वहां पर भी आपको कंपनी के न्यूज़पेपर में, वो लोकल न्यूज़पेपर में पब्लिश मिलेगा। कौन सी इंफॉर्मेशन होगी उसमें? सोचो ना, मैंने आपको बताया ना, कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का काम क्या है, कंपनी ने क्या प्रॉफिट कमाया है, कंपनी ने क्या डिविडेंड दिए हैं। और इनवाइट करती है इन्वेस्टर्स को, आइए और हमारे यहाँ पर सिक्योरिटीज को खरीदिए, शेयर, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स। सही है, यहां तक समझा? एक चीज तो क्लियर हो गया होगा कि पब्लिक कंपनी को अलाउ है, प्राइवेट कंपनी को प्रोस्पेक्टस इशू करना अलाउ नहीं है, क्योंकि वो वैसे ही कितने लोगों को इशू करते हैं? 200। तो 200 लोगों के लिए क्या प्रोस्पेक्टस इशू करना? उनकी तो मेंबरशिप ही मैक्सिमम 200 है, इतने लोगों से वो कैपिटल इकट्ठा कर सकते हैं। तो प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन पढ़ते हैं, सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 क्या कहता है, समझने की कोशिश करिए। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, मैं उम्मीद कर रहा हूं आप इसको ध्यान से सुनेंगे। बोलता है एनी डॉक्यूमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट, 1 पेज का, 2 पेज का, न्यूज़पेपर में छपा हुआ, प्रिंट मीडिया, कहीं पर, डिस्क्राइब और इशूड, या तो किसी ने कहा है या कोई इशू कर रहा है उसे एज ए प्रोस्पेक्टस। इंक्लूड, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, आर्टिकल 32A इंक्लूड एक रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। यानी प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या होता है? कोई भी डॉक्यूमेंट जो आपको इनवाइट करे, जो आपको बताए, डिस्क्राइब करे कि आइए और हमसे जुड़िए, उसमें एक प्रोस्पेक्टस का नाम और जोड़ दिया उन्होंने, रेड हेरिंग, जो हम पढ़ने वाले, और शेल्फ, यानी ये डॉक्यूमेंट के पार्ट हुए। तो इनके अलावा मतलब कोई और डॉक्यूमेंट भी एक प्रोस्पेक्टस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। दीवार पर चिपका हुआ नोटिस भी प्रोस्पेक्टस हो सकता है। और एनी, देखो लिखा है, एनी नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टाइजमेंट और अदर डॉक्यूमेंट, ऐसा हर वो डॉक्यूमेंट जो आपको इनवाइट करे, किसको? आपको, मतलब पब्लिक। क्यों क्यों इनवाइट करे? मजे के लिए नहीं, शादी के लिए नहीं, सब्सक्रिप्शन के लिए, कि आओ और हमारे यहां पर पैसा लगाओ, है ना। और फिर बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट में आप कंपनियां भी आ गई, बैंक भी आ गए, इंस्टीट्यूशंस भी आ गए, सेक्शन 8 कंपनियां भी आ गई, मैंने आपको बताया बहुत सारी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी आ गई। यानी डेफिनेशन कितनी ज्यादा आसान है। वो बोल रहा है कोई भी डॉक्यूमेंट, उसमें प्रोस्पेक्टस भी आ गया, मतलब कैसा? एनी डॉक्यूमेंट, ठीक है, जो आपको डिस्क्राइब करे और एक्सप्लेन करे और इनवाइट करे, है ना। कि आपको, मतलब किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? जनरल पब्लिक, है ना। तो वो तो कोई भी डॉक्यूमेंट होगा जी। वो बोल रहा उन डॉक्यूमेंट के और भी पार्ट बोल देते हैं हम, तो उन्होंने बोला डॉक्यूमेंट में प्रोस्पेक्टस भी आते हैं। तो कौन कौन से नाम लिया उसने? रेड हेरिंग, शेल्फ, और बहुत सारे नोटिस, सर्कुलर और एडवर्टाइजमेंट और स्टेटमेंट, जो आपको इनवाइट करे कि आइए और हमारे यहां शेयर खरीदिए।
यहां तक क्लियर हुआ? उसे हम प्रोस्पेक्टस कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रोस्पेक्टस। ये डॉक्यूमेंट्स अपने फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को मजबूत करते हैं कि जो इन्वेस्टर्स हैं कैसे भी करके पक्के से हो जाए, कच्चे से पक्के। तो इट इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट ना, तो अब जो लोग भी इसको पढ़ेंगे, डेफिनेटली कोई तो पढ़ेगा ना यार इसको, ऐसा तो होगा नहीं, तो वो तो मान के चलेगा कि जो जो लिखा है सब सच लिखा है ना, मान के चलेंगे उसमें लिखी हुई जो इन्फॉर्मेशन है वो सब सच है। बराबर है कि नहीं बराबर है? अरे हाँ कि ना? वो इन्फॉर्मेशन मटेरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि उस इन्फॉर्मेशन के आधार पर आप डिसाइड करेंगे कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं है। इंपॉर्टेंट। आप डिसाइड करेंगे ना उस इन्फॉर्मेशन में लिखा, जो कॉलेज में एडमिशन लेना है कि नहीं लेना है, भाई जो भी बताया गया सच है कि झूठ है। तो प्रोस्पेक्टस के टाइप्स हम लोग पढ़ने वाले धीरे धीरे, हम लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे करके स्टार्ट करेंगे। बट इसकी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, जब भी कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है किसी भी प्रकार का, मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा क्या होता है, तो मैं यहाँ थोड़ा सा लिख के दे देता हूँ आपको। जब भी कोई कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है तो पहले तो बता दूं को बेसिकली दो जगह पर वो उसको पब्लिश करेगी। लोग पढ़ेंगे कैसे उसको? पहला, कंपनी की वेबसाइट, अब तो मतलब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम आ गया इसलिए, और दूसरा कोई लोकल न्यूज़पेपर जहां कंपनी का हेड ऑफिस है, रजिस्टर्ड ऑफिस है, चाहे इंग्लिश न्यूज़पेपर हो या रीजनल न्यूज़पेपर हो, जैसे मराठी हो गया, ठीक है, कंपनी जिस स्टेट में रजिस्टर्ड है उसके हिसाब से कंपनी इशू करती है उसको, है ना। तो जैसे कंपनी ने 1 दिसंबर को इशू किया, एग्जांपल समझा रहा हूं, तो उसके 30 दिन के अंदर जिस दिन भी इशू किया कंपनी ने, उसकी एक कॉपी आपको आरओसी के पास भी सबमिट करनी है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, है ना, फॉर ऑथेंटिकेशन के। कोई गलत तो नहीं लिखा है भाई, वो भी ओपन कर देते हैं उसको इंस्पेक्शन के लिए, कि किसी को अगर किसी प्रकार का शक है तो वो आ सकता है। बराबर है ना। और प्रोस्पेक्टस में लिखी हुई इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो वो गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों की उस पर साइन है वो जाएंगे। बेसिकली हम क्या मानते हैं, एक तो कंपनी सेक्रेटरी की साइन होगी और कंपनी के डायरेक्टर्स, 2 डायरेक्टर्स बेसिकली। आप भी कॉलेज से फॉर्म लेते हैं तो प्रोस्पेक्टस के साथ में क्या भरा रहता है? एप्लीकेशन फॉर्म ना, उसी से एडमिशन होता है आपका। वैसे यहाँ कंपनी का भी प्रोस्पेक्टस के साथ में एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है, जिसको आप फिलअप करते हो और कंपनी की वेबसाइट पे अपलोड करते हो या कंपनी को कुरियर करते हो शेयर्स खरीदने के लिए। एप्लीकेशन फॉर्म को ही आप सब्सक्राइब करते हैं, आपको ध्यान रखना है, इसी को फिलअप करते हैं आप, है ना जी। ये सब जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये सब होता है फिजिकल फॉर्म में, मतलब जब कंपनी फिजिकल फॉर्म में इशू करती है प्रोस्पेक्टस। क्योंकि हम लोग एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म भी पढ़ने वाले हैं, उसमें हम अलग चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है बेटा, यहां तक समझा? मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको समझा होगा, ठीक है। ओके, प्रोस्पेक्टस की एक कॉपी किसके पास जा रही है? आरओसी के पास में। इशू करने के कितने दिन के अंदर? 30 डेज के अंदर जाएगी ना भाई। इंस्पेक्शन के लिए ओपन रहता है ना, कि आओ देख लो कुछ गड़बड़ तो नहीं है। ओके, यहां तक समझ में आ गया? एक चीज तो क्लियर हो गई कि प्रोस्पेक्टस क्या है, एक इनविटेशन है, इनविटेशन टू ऑफर है, आइए और हमारे यहां शेयर या डिवेंचर खरीदिए। प्रोस्पेक्टस एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है ना। और प्रोस्पेक्टस सिर्फ और सिर्फ कौन सी कंपनी इशू करेगी? जल्दी बोलो। पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी को प्रोस्पेक्टस इशू करना अलाउ नहीं है, क्योंकि वो पब्लिक से पैसा नहीं लेते, वो सिर्फ अपने लोगों से लेते हैं जो उनकी 200 की मेंबरशिप है। ठीक है जी, यहां तक समझ में आ गया मैं उम्मीद कर रहा हूं। और प्रोस्पेक्टस क्या है तो आपको क्लियर हो गया होगा कि वो कोई भी डॉक्यूमेंट है जो लोगों को इनवाइट करे फॉर द इन्वेस्टमेंट, फॉर द सब्सक्रिप्शन, मतलब जो सब्सक्रिप्शन के लिए इनवाइट करे वो प्रोस्पेक्टस है। कोई भी मतलब उसका मतलब वो हुआ। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? क्योंकि ये क्लियर हो गया ना, अगर तुमको एक बार ये डेफिनेशंस क्लियर हो गई फिर दिक्कत ही नहीं है यार, कोई दिक्कत ही नहीं है।
फिर अपने को बहुत कुछ समझ में आ जाएगा कि अपन क्या पढ़ रहे हैं। और इसमें लिखी हुई इंफॉर्मेशन गलत नहीं होनी चाहिए। अगर वो गलत हुई तो उसको हम बोलते हैं मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। फिर जिन लोगों के निगरानी में गलत हुई है, जिन लोगों ने गलत लिखा है, वो लाइबल रहेंगे, है ना। लाइबल रहेंगे मतलब उनको या तो सजा होगी या क्लेम मांगा जाएगा, जिनको भी नुकसान हुआ है उस गलत इंफॉर्मेशन से। तो दो लाइबिलिटी हम पढ़ेंगे, एक सिविल और एक क्रिमिनल। जेल भी जाएंगे इसमें लोग, और इसमें सिर्फ मुआवजा मांगा जाएगा, कंपेंसेशन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको हम मतलब मैं टाइम इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि जरूरी भी है ना। ऐसे ही तो थोड़ी ना आगे बढ़ जाएंगे हम लोग, क्योंकि अभी तो बहुत कुछ डिटेल में पढ़ने वाले हैं हम लोग। बॉडी कॉर्पोरेट में कंपनी भी आ गई, इंस्टीट्यूशंस भी आ गए, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी आ गई, बैंक्स भी आ गई, बहुत सारी चीजें आ गई, तो उसको लिख लेंगे आप। ठीक है, अब हम लोग आगे जाके इसको पढ़ेंगे, एवरेज प्रॉस्पेक्टस, शेल्फ, रेड हेरिंग, लेटर ऑफ ऑफर, ऑफर लेटर, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ऐसे ही हम नहीं पढ़ सकते ना बेवकूफ और ऐसे कुछ भी। ठीक है, ये एक इसका रिक्वायरमेंट है। पहले इसको पढ़ेंगे हम लोग कि एक प्रॉस्पेक्टस पब्लिक के लिए बनाया जाता है, ये तो आपको क्लियर है। ठीक है, तो एक कॉपी अपन किसको भेजेंगे, सेबी के पास भी जाएगा, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, है ना, और स्टॉक एक्सचेंज के पास भी जाएगा, जिस जिस स्टॉक एक्सचेंज में आपकी लिस्टिंग लगने वाली है ना, लिस्ट लगती है ना, सेंसेक्स, निफ्टी, वहीं से तो आपके शेयर्स की क्या स्टार्ट होगी फिर ट्रेडिंग। एनएसई, बीएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। सेबी कौन सी बॉडी है, जल्दी बोलो। एक स्टैट्यूटरी ऑटोनोमस बॉडी है जो कंपनियों की शेयर मार्केट के नजर रखती है। कंपनियां कुछ मैल प्रैक्टिसेस, गलत प्रैक्टिसेस तो नहीं कर रही थी। एक कॉपी इनको भी जाती है और एक कॉपी इन लोगों को, जो जो भी शेयर मार्केट में आपकी लिस्टिंग होने वाली है। जैसे बता, एनएसई है, बीएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, किसकी साइन होगी बता चुका था मैं आपको। कोई लॉयर हो सकता है आपका, सीएस हो सकता है, कंपनी सेक्रेटरी। इसका रजिस्ट्रेशन तो बताया है जी मैंने आपको। एक कॉपी किसके पास जाएगी, इशू करने के पहले 30 दिन के अंदर, बोला ना मैंने आपको। जिस दिन आपने प्रोस्पेक्टस को बोर्ड मीटिंग में अप्रूवल लिया, अभी तो बताया ऊपर, तो बोर्ड 30 दिन के अंदर आपको एक कॉपी किसके पास भेज देनी है, आरओसी, और वहां 90 दिन ये पड़ा रहेगा। फिर 90 दिन में आप कभी भी इसको इशू कर सकते हैं, किसके लिए, ठीक है। उस पर डेट लिखी रहेगी कब बना है, बहुत जरूरी है वो। ठीक है, तो उसी जो भी डेट लिखी रहेगी उसी को माना जाएगा पब्लिकेशन की डेट है उसकी, जब भी बना है। तो ये तो आपको बता ही दिया मैंने, आपको अभी तो पढ़ाया मैंने, प्रोस्पेक्टस मस्ट बी इशूड टू द पब्लिक विद इन, अभी तो बताया ऊपर कि आरओसी के पास जमा किया, उसके 90 दिन के अंदर आप कभी भी इशू उसको कर सकते हैं। 90 दिन तक पड़ा रहेगा वो किसके पास, आरओसी के पास में। इंस्पेक्शन भी कर सकते हैं ना लोग, उसको 90 दिन तक पड़ा रहेगा। ठीक है जी। और कंपनी अगर ऐसा नहीं करती है, जो ऊपर पूरी कंडीशन लिखी है, लिखा है इसमें कॉन्ट्रवेंशन, नॉन कंप्लायंस, अगर नहीं मानती है इन बातों, नॉट फॉलोइंग, है ना, तो कंपनी को फाइन लगेगा। कंपनी को मतलब, अब कंपनी में जो जिन लोगों ने गड़बड़ की है, कंपनी तो आर्टिफिशियल एंटिटी, 50,000 का और 3 लाख रुपए का, 50,000 से लेके 3 लाख तक का फाइन लगेगा। और जिस बंदे ने नोइंगली गलत इंफॉर्मेशन लिखी या जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल नहीं किया, तो उसको सजा भी हो सकती है 3 साल तक की, बाप रे। और फाइन भी लग सकता है उसको 50,000 से लेके 3 लाख तक का, या दोनों हो सकती है, 3 साल की सजा और फाइन भी। तो ये हो गई आपकी सिविल लाइबिलिटी और ये हो गई आपकी क्रिमिनल लाइबिलिटी, सजा भी हो रही है ना इसमें। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोगों को? तो मुझे बताइए, समझता है तो फिर आगे बढ़ेंगे अपन। ठीक है बच्चों, चलो टेक केयर, बाय।